एक लड़की अपनी छोटी बहन के जेठ के साथ लगातार 3 महीने तक संबंध बनाती है और उसके पश्चात जब वह गर्भवती हो जाती है तो उसके पश्चात कुछ ऐसी घटना घटती है कि जिसके बारे में आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो घटना घटी, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पब्लिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी की घटना है। दोस्तों, यहां पर एक नंदिनी नाम की औरत रहा करती थी जिसकी उम्र करीब 26 साल थी और आज से 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसके पति का नाम शुभम था। शुभम और नंदिनी के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे, यानी उनके बीच में बना नहीं करती थी। अब उनको एक बेटा भी हो गया था जिसकी उम्र करीब 3 साल थी। अब दोस्तों, यहां पर नंदिनी और शुभम के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े की वजह से नंदिनी अपने घर पर आ जाती है, यानी अपने मायके, अपने माँ बाप के पास आ जाती है। अब यहां पर नंदिनी की एक छोटी बहन होती है जिसका नाम होता है पुष्पा। अब नंदिनी के जो घर वाले थे वे पुष्पा की शादी करने की तैयारी में जुट जाते हैं और पुष्पा के लिए एक पड़ोस के ही गांव में एक लड़के को तलाश कर लिया जाता है। अब दोस्तों, शादी का दिन नजदीक आने लगता है और पुष्पा की शादी उस लड़के के साथ कर दी जाती है। अब दोस्तों, यहां पर नंदिनी को पुष्पा की ससुराल में जाना पड़ जाता है क्योंकि पुष्पा की ससुराल में जो पुष्पा की ननद थी उसकी शादी थी। तो शादी के करीब 8-10 दिन पश्चात उस शादी होनी थी। तो नंदिनी अपनी छोटी बहन पुष्पा के वहां पर चली जाती है। वहां पर उसकी मुलाकात जो उसकी छोटी बहन पुष्पा थी उसका जेठ होता है जिसका नाम राजेंद्र होता है, जिसकी उम्र 25 साल होती है, उससे होती है, यानी उससे उसकी नजरें मिलने लगती हैं। अब दोस्तों, वह पुष्पा के जेठ से 1 साल बड़ी थी क्योंकि उसकी उम्र 26 साल थी और उसके जेठ राजेंद्र की उम्र 25 साल थी। अब उसकी नजरें अपनी छोटी बहन के जेठ के साथ मिलने लगती है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर वे चोरी चुपके, जो घर में शादी का माहौल बना हुआ था, चोरी छुपके संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और उसके पश्चात जब शादी कंप्लीट हो जाती है तो जो नंदिनी थी वह वापस अपने मायके आने लगती है तो उसका जेठ उसे रोक लेता है और नंदिनी से कहता है कि तुम अपनी छोटी बहन पुष्पा के साथ ही रुक जाओ। तो इस तरीके से करीब 3 महीने तक नंदिनी अपनी छोटी बहन पुष्पा के वहां पर रहती है और जब वह वहां पर रहती है तो उसका जेठ राजेंद्र लगातार 3 महीने तक उसके साथ संबंध बनाता है। तो इसी दौरान वह गर्भवती हो जाती है और जब वह गर्भवती हो जाती है तो वह राजेंद्र को इस बारे में बताती है। तब राजेंद्र उसे समझाता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, फिलहाल तुम अपने मायके चली जाओ। दोस्तों, वह अपने वापस मायके आ जाती है अपने माँ बाप के पास, लेकिन राजेंद्र चुप हो जाता है, उसके पास कॉल वगैरह भी करना बंद कर देता है और धीरे धीरे करके नंदिनी का पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो नंदिनी इस बारे में अपने माँ बाप को भी बताती है। दोस्तों, इसके पश्चात नंदिनी उस राजेंद्र के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं गर्भवती हूँ, मेरा पेट बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर राजेंद्र उससे मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जो वह शादी के बाद देखना था वह शादी से पहले ही सब कुछ उसके साथ कर चुका था। दोस्तों, यहाँ पर नंदिनी का दिमाग खराब हो जाता है और वह इसके चलते नजदीकी पुलिस थाने में जाती है और राजेंद्र के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाती है और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है। दोस्तों, यहां पर पुलिस उस लड़के राजेंद्र को अरेस्ट कर लेती है जो उसकी छोटी बहन का जेठ था और उसके पश्चात उस पर कार्रवाई की जाती है। और इधर दोस्तों पंचायत भी होती है। पंचायत में यह फैसला लिया जाता है कि नंदिनी की शादी उसकी छोटी बहन पुष्पा के जेठ के साथ करानी है। लेकिन यहां पर राजेंद्र की भी मर्जी जाननी थी कि वह उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है या नहीं है। तो इस तरीके से हमारे समाज में इस तरह के वाकया भी हो जाते हैं। दोस्तों, हमें इस तरह की घटनाओं से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस तरह की घटना हमारे माँ बाप और हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं और हमारी माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला सकती है। दोस्तों, यहां पर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी घटनाओं से हमेशा दूरी बनाकर
रखनी चाहिए। इस तरह के घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा शेयर करें और हमारा चैनल हरियाणा ट्रेंड पल पल उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक ले आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझे, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।